Welcome to Mishika classes. Our today's topic is highest, largest and tallest in the world. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट कौन से हैं, लार्जेस्ट क्या है और टॉलेस्ट कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first is name the highest peak of the world. Highest peak कौन सी है हमारे वर्ल्ड की, सबको पता है, that was Mount Everest. What's the name? Mount Everest, having a height of 8,848 meters above main sea level. Main sea level से ये जिसकी height है that is 8,848 meters above है sea level से, which is approximately of the highest elevation from the sea level, that is 29,029 feet above sea level, and it lies on the Nepal and China, means Nepal Tibet border पे ये lie करता है. It lies between the Nepal and China Tibet border, which makes it the highest feat, that is its height. इसको highest कौन बनाता है? इसको highest आता है इसकी highest peak. Next is the tallest animal of the world. World का tallest animal कौन सा है? The tallest animal of the world is giraffe. Name the tallest animal. Giraffe is the tallest animal of the world. Its average height is of 16 feet. इसकी जो average height है वो 16 feet की है, and it is found in Africa. ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, अफ्रीका से पाया जाता है. The males having a height of 18 feet and the females having a height of 14 feet. तो average कितनी होगी? 16 feet की होगी. मेल्स की जो जनरली हाइट रहती है वो 18 फीट की रहती है और जो फीमेल्स है उनकी 14 फीट की रहती है. अगर हम कैलकुलेट करें तो एवरेज कितनी निकल जाती है? 16 फीट की निकल जाती है. ओके. एंड इसकी जो नेक है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा लंबी होती है और लेग्स भी, विच मेक्स इट द टॉलेस्ट एनिमल. इसकी जो लेग और नेक दोनों ही लंबी है, इसी वजह से क्या बन जाता है? टॉलेस्ट एनिमल. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? The name of the largest country of the world is Russia. Russia is the largest country of the world, which and approximately of the 11% of total world land mass. ये टोटल वर्ल्ड का 11%, जितनी हमारी जो पूरी वर्ल्ड की अगर हम लैंड कैलकुलेट करें उसका 11% जो है वो क्या कवर करती है? रशिया कवर करती है. इट समवट लाइज बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया. ये कहाँ लाइक करती है? यूरोप और एशिया में. तो जो अब 11% तो करती है, बट टोटल एरिया कितना बन जाता है? इट बिकम्स 17,98,242 square kilometers, and which is having the largest land area. Now the next is the largest island of the world. Largest island कौन सा है वर्ल्ड का? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? करेक्ट. The Greenland is the largest island of the world. Greenland सबसे largest island है, and having a area जो है इसका वो कितना है? 2.131 million square kilometer. 2.131 जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड इट लाइज बिटवीन द आर्टिक रीजन. ये कहाँ लाई करता है? ये आर्टिक रीजन में लाई करता है. तो सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज एन आइलैंड. आइलैंड किसे कहते हैं? द आइलैंड इज दैट एरिया विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर. वो लैंड का एरिया जो पूरी तरह से चारों तरफ से, यानी कि सभी तरफ से देखा जाए तो वो किसे लाई करता है? सराउंड करता है वाटर से. मतलब उसके चारों तरफ आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द आइलैंड. उसी को ही आइलैंड कहा जाता है. ऑस्ट्रेलिया भी कंसीडर किया जाता है, दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड्स में, बट ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड. लेकिन ग्रीनलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा आइलैंड है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 2.131 square kilometer in their geographical areas. Next is the लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है वर्ल्ड का? सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है वर्ल्ड का? इट इज नॉट द लार्जेस्ट टेम्पल, बट इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस प्लेस ऑल्सो. ये सबसे बड़ी रिलीजियस प्लेस में भी आता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में भी आता है. एंड दिस इज द अंगोरा वाट, दैट इज इन द कंबोडिया. कंबोडिया में लाइक करता है ये अंगोरा वाट, और जिसका अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है दैट इज 162.6 हेक्टेयर्स. जिसका टोटल एरिया है वो कितना है? 162.6 हेक्टेयर्स. एंड इट इज द, ये मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है मेंशन ये कि लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा? अंगोरा वाट. द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो ये इस नेम से है द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर कौन सा है वर्ल्ड का? दैट इज द अंगोरा वाट. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है वर्ल्ड का? सॉरी, पूरे यूनिवर्स का.
Name the largest planet of the universe. The largest planet of the universe is the Jupiter. Jupiter largest planet है, having a diameter of 1,39,820 kilometers. इसका जो diameter वो कितना है 1,39,820. It comes on the fifth planet. ये fifth planet है हमारे solar system में. Sequence क्या है? Mercury, Venus, Earth, Mars and then Jupiter. The fifth number is Jupiter. Jupiter जो fifth number का planet है and इसकी जो लैंड एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है. इसमें जो स्ट्राइप्स और स्विल्स आपको नजर आ रही होंगी बिकॉज ऑफ इट्स कोल्ड टेम्परेचर. जो आपको इसमें स्ट्राइप्स और जुपिटर की जो पिक्चर में जो आपको स्ट्राइप्स और स्ट्रिप्स नजर आ रही है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आ रहा है? द कोल्ड टेम्परेचर दैट इज फ्लोटिंग ऑन द हाइड्रोजन एंड हीलियम. और वहां पर क्या ज्यादा फ्लोट करी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से? हाइड्रोजन और हीलियम फ्लोट करती है और उसी की वजह से ही ये सब स्ट्रक्चर्स हमें इस पे विजिबल हो रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा वाटरफॉल, सबसे लंबा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है वर्ल्ड का? द एंजेला फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. एंजेला फॉल्स जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड के, हैविंग अ हाइट ऑफ 3,212 फीट. इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3,212 फीट और इट लाइज इन द वेनेजुला. वेनेजुला में लाई करता है. और इसकी जो मतलब ये तो हाइट टोटल हाइट होगी. अगर हम बात की जाए मैमोथ हाइट्स की दैट इज 2648 एंड ये कहाँ लाई करता है? इट्स लाइज बिटवीन द वेनेजुला. वेनेजुला के कैनेमिया नेशनल पार्क में ये लाई करता है. एंड इसका जो नेम था पहले जिमी एंजल था, देन इसी वजह से ही इसका नाम क्या बन गया बाद में? एंजेला फॉल्स. द फर्स्ट नेम इज द जिमी एंजल. ये लाई करता है वेनेजुला में कैनेमिया नेशनल पार्क में. वेनेजुला के कैनेमिया नेशनल पार्क में ये लाई करता है ये हाईएस्ट वाटरफॉल एंड द नेम इज जिमिया एंजल. एंड दिस इज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई ओवर दिस फॉल्स. ये पहले पर्सन थे जिमी एंजल जो यहाँ से फ्लाई ओवर किया था एंड ही अप्लाइज इन द ईयर 1960. 1960 में ये पहली बार यहाँ से फ्लाई करके गए थे एंड द नेम इज जिमी एंजल. और उन्हीं की नेम से ही इसका नेम क्या पड़ गया? एंजल फॉल्स. The next question is लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉल कौन सी? ये सबको पता है. ये वो वॉल है जो हमें स्पेस से भी विजिबल है. दिस वॉल इज ऑल्सो विजिबल फ्रॉम द स्पेस. इतनी लार्जेस्ट वॉल है, इतनी बड़ी वॉल है कि हमें स्पेस से भी विजिबल होती है. द नेम ऑफ द वॉल इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. क्या नाम है इस वॉल का? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. हैविंग अ लेंथ ऑफ 8,850 किलोमीटर. इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 8,850 किलोमीटर एंड इट लाइज इन द चाइना. एज अ नेम भी बता रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. तो कहाँ पर लाई करती है? चाइना में लाई करती है. ये काफी सारी वॉल्स मतलब न्यूमरस वॉल्स हैं जो पैरेलली प्लेस्ड हैं इसमें एंड उसी वजह से ये लार्जेस्ट वॉल बन जाती है. कनेक्टेड है बेसिकली. काफी सारी वॉल्स एक दूसरे से पैरेलल बनी हुई है और काफी सारी वॉल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से लार्जेस्ट वॉल बन जाती है पूरे चाइना की. एंड जो इसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है? दैट इज फ्रॉम द नॉर्दर्न चाइना टू द साउदर्न मंगोलिया. जो लार्जेस्ट वॉल है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? फ्रॉम द नॉर्दर्न चाइना टू द साउदर्न मंगोलिया तक की लाई करती है. अप्रोक्सीमेटली द 2 मिलियनिया अक्रॉस. ये 2 मिलियनिया डिस्टेंस है जो इसको टाइम लगा था बिल्ड करने में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. गर्म डेजर्ट्स कौन से हैं? गर्म रेत के रेगिस्तान कौन से हैं? दैट वाज अ Sahara Desert. Sahara Desert is the largest hot desert of the world and it consider approximately of the 8% of the total earth land area. ये इतना बड़ा है कि ये टोटल लैंड एरिया जो भी अर्थ का लैंड एरिया उसका 8% में ये फैला हुआ है सारा डेजर्ट. हैविंग एरिया ऑफ 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और ये कितना एरिया का है? 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट लाइज इन द अफ्रीका. ये अफ्रीका में लाई करता है सारा डेजर्ट. ये टोटल जो है और अफ्रीका कंटिनेंट का 31% जो है सहारा डेजर्ट है. पूरे अगर बात की जाए सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है? सहारा डेजर्ट पूरे जो अर्थ के जो लैंड एरिया उसका 8% है. और अगर मैं बात करूँ अफ्रीका कंटिनेंट की क्योंकि अफ्रीका में फाइंड होता है तो उसका 8% जो है वो कवर करता है. सॉरी 31% जो है ये अफ्रीका का कवर करता है सहारा डेजर्ट. Now the next question is the largest cold desert of the world. Largest cold desert कौन सा? ठंडा desert. ठंडा रेगिस्तान means जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो चारों तरफ. Hot means the रेत, the sand will be found. The temperature is very very high. The cold desert means the temperature is very very low and the sound and what we will found? We will found with the eyes of all over the there.
द नेम ऑफ द कोल्ड डेजर्ट इज द अंटार्कटिका डेजर्ट. क्या नाम है उसका? अंटार्कटिका डेजर्ट. हैविंग एन एरिया ऑफ 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो टोटल एरिया वो कितना है? 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और ये 51 mm इन द इंटीरियर तक लाई करता है. ये जिसका जो मतलब लैंड जो कोल्ड डेजर्ट है ये लेस देन 51 mm इन द इंटीरियर ही लाई करता है. एंड इट्स अंटार्कटिका डेजर्ट एंड इट्स नाम भी बता रहा है कहाँ पर लाई करेगा, अंटार्कटिका में. इट कंटेन्स मेनली द आइस शीट्स दैट इज ऑफ 9% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर. इसमें 90% जो है अर्थ का फ्रेश वाटर यहीं पर फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि सारी जगह क्या आइस की शीट्स बिछी हुई है, बर्फ की शीट्स हैं. एंड वी ऑल नो दैट आइस कंसीडर द फ्रेश वाटर. आइस को हम फ्रेश वाटर की तरह ही कंसीडर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ा कंटिनेंट यानी कि महासागर कौन सा, सॉरी महाद्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड और सबको पता है दैट इज अवर एशिया. हमारा एशिया जो है लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है. एंड इट कवर्स 30% ऑफ टोटल अर्थ लैंड एरिया. ये टोटल जो है अर्थ के 30% तक जो है ये कवर करता है. और 60% इसकी जो टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन वो एशिया में ही फाउंड की जाती है. 60% जो है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है. और जो एरिया की बात की है टोटल 30% जो है लैंड एरिया वो ये कवर करता है. हैविंग एन एरिया, अगर हम स्क्वायर किलोमीटर से बात करें तो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट पेनिसुला कौन सा है वर्ल्ड का? दैट इज द अरब पेनिसुला. क्या नाम है इसका? अरब पेनिसुला इज द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड. इसमें जोन से पेनिसुलास आते हैं, व्हाट्स द नेम? द नेम इज द अरेबियन पेनिसुला, इंक्लूड्स द कुवैत, ओमान, Qatar, Saudi Arabia, UAE means United Arab Emirates, and the Yemen, as well as some portion of the Iraq and the Jordan. और जो इनमें सबसे बड़ा जो है एरिया दैट इज ऑफ द सऊदी अरेबिया. कौन कौन से एरिया में? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, यमन एंड सम पोर्शन ऑफ इराक एंड द जॉर्डन आल्सो. और जो इनमें सबसे बड़ा जो लैंड एरिया वो कवर कर दैट इज अवर सऊदी अरेबिया कवर करता है. जो अरब पेनिसुला का जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है. अब बात आती है पेनिसुला किसे कहते हैं. द पेनिसुला इज दैट एरिया व्हिच इज कवर्ड विद द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स बट इट इज कनेक्टेड विद लैंड फ्रॉम वन साइड. पेनिसुला में क्या होता है कि चारों तरफ से पानी कवर होगा, लेकिन एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसा लैंड एरिया होगा जहां से वो लैंड से कनेक्टेड होगा. आइलैंड तो चारों तरफ से पानी है. आइलैंड के अंदर तो island is surrounded by water from all the sides, but in case of peninsula it is connected from three sides, from the water and the one side from the land. Okay, तो ये सराउंडेड जो मेनलैंड करता है फ्रॉम द एशिया कंटिनेंट दैट इज फ्रॉम द ऑल द साइड्स. एशियन कंटिनेंट से सारी तरफ से सराउंड करता है. और बाकी साइड से क्या आया था? पर्शियन ऑफ गल्फ, द अरेबियन सी एंड द रेड सी. जो लैंड एरिया वो कौन सा है? एशियन कंटिनेंट है. और अब बात की जब वाटर की तो वो है पर्शियन गल्फ, द अरेबियन सी एंड द रेड सी. और 7 कंट्रीज जो जैसे कनेक्टेड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एंड यू कैन आल्सो सी इन द पिक्चर आल्सो जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान एंड द यमन. दीज आर द 7 एरियाज व्हिच इज कवर्ड. द पर्शियन ऑफ गल्फ एंड द गल्फ ऑफ, ये सब भी आपको प्रॉपर्ली इमेज में विजिबल है. नाउ द नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशन कौन सा है? The largest and the deepest ocean in the world is the Pacific Ocean. कौन सा है? Pacific Ocean. It covers more than the half of the free water on the earth. ये आधे से ज्यादा जो फ्री वाटर अर्थ का वो कवर करता है पैसिफिक ओशन. एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स. और जिसका टोटल एरिया कितना बन जाता है? 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स. नाउ द नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है वाटर की, सॉरी वर्ल्ड की? That is our river Nile. River Nile is the longest river in the world, having a length of 6,650 and इसको जो मेन सोर्स है दैट इज फ्रॉम द लेक विक्टोरिया. इसको जो मेन पानी मिलता है वो लेक विक्टोरिया से मिलता है. जो इसमें जो 3 प्रिंसिपल स्ट्रीम्स, जो 3 मेन स्ट्रीम्स निकल रही हैं दैट इज द ब्लू नाइल, द अतबार एंड द व्हाइट नाइल. ओके, ये 3 मेन नाइल से 3 मेन स्ट्रीम्स है जो कनेक्टेड हो रही है इस रिवर नाइल से. एंड इट फ्रॉम द अफ्रीका नॉर्थवर्ड्स. ये अफ्रीका नॉर्थवर्ड्स की तरफ मूव कर रही है टू द मेडिटेरियन सी. अफ्रीका नॉर्थवर्ड से कहां तक जा रही है? मेडिटेरियन सी से.
और जो मेन 3 प्रिंसिपल स्ट्रीम्स है वो कौन कौन सी है? द ब्लू नाइल, द अतबार एंड द व्हाइट नाइल। नाउ नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वो तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी गई थी, अब लार्जेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर, कौन सी है? द रिवर अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। द रिवर अमेजोन जो है वो क्या है? लार्जेस्ट रिवर है। अब लार्जेस्ट रिवर ये क्यों है? बिकॉज बाय द डिस्चार्ज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम के डिस्चार्ज की वजह से, मीन जो वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है उसकी अगर हम बात की जाए तो लार्जेस्ट रिवर कौन सा बनता है? वो बनती है हमारी अमेजोन रिवर। और इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द कॉर्दिला रूमी क्रूज। कॉर्दिला रूमी क्रूज से इसका इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम वो कितने का है? 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसी वजह से क्या बन जाते हैं? लार्जेस्ट रिवर बनती है। नाउ नेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक, जहां पर डेमोक्रेसी से काम किया जाता है, मतलब सबके पास इक्वल राइट्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कौन सी कंट्री है? करेक्ट, दैट इज अवर इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया। और ये लार्जेस्ट कंट्री क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ इट्स साइज। साइज की वजह से इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। जो पॉपुलेस के मामले में बात की जाए तो ये सेकंड नंबर पे लाइक करती है, चाइना से ज्यादा थोड़ा सा, बट अब तो मतलब चाइना को प्रॉपर्ली बीट कर दिया। बट अगर हम बात करें इसके डेमोक्रेटिक होने की, चाइना का जो है दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट्स व्हाई तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी कंसीडर होती है वर्ल्ड में? इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड। आइलैंड ग्रुप्स का मीनिंग क्या होता है? आइलैंड ग्रुप्स मीन्स कि छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे कनेक्टेड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइलैंड ग्रुप्स कहा जाता है। एंड द नेम ऑफ दैट आइलैंड ग्रुप्स इज द मलया आर्पचलाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइलैंड ग्रुप्स? मलया आर्पचलाओ। अब इसके अंदर कितने टोटल आइलैंड्स आ रहे हैं? इसमें जो है 70,000 आइलैंड्स दैट इज फ्रॉम द इंडोनेशिया एंड द 7,000 आइलैंड्स फ्रॉम द फिलीपींस। 17,000 जो आइलैंड्स हैं वो किसके हैं? इंडोनेशिया के हैं। और जो 7,000 आइलैंड्स हैं दैट इज फ्रॉम द फिलीपींस, फिलीपींस के हैं। तो टोटल बन गया कितने? 24,000 आइलैंड ग्रुप्स इससे कनेक्टेड है मलाया अर्पचलाओ से। और इसका जो नेम है इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा वर्ल्ड का? करेक्ट, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। लार्जेस्ट लैंड एनिमल एलिफेंट है। कौन सा एलिफेंट? द अफ्रीकन बुश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। इसको अफ्रीकन सावाना भी कहते हैं, अफ्रीकन सावाना एनिमल एलिफेंट भी कहते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट का जो दूसरा नेम है दैट वाज द अफ्रीकन सावाना एलिफेंट्स। एंड इसमें जो अडल्ट मेल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। और इनकी जो लेंथ होती है दैट इज फ्रॉम द 6 मीटर लॉन्ग एंड द 6,000 kg इनका जो वेट होता है। एंड इट लाइज इन द सब सहारा अफ्रीका पार्ट। इस जो लाई कहाँ करते हैं? ये सब सहारा अफ्रीका पार्ट में करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अफ्रीकन सावान एलिफेंट्स भी कहा जाता है। और बुश एलिफेंट्स इनको इनकी स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वाटर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वाटर एनिमल कौन सा वर्ल्ड का? द लार्जेस्ट वाटर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज द ब्लू व्हेल, अंटार्कटिका ब्लू व्हेल। अंटार्कटिका ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल तो लार्जेस्ट वाटर एनिमल ही सबको पता है, बट कौन सी वाली? द अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका वाटर रीजन में फाउंड आउट करती है दैट इज अंटार्कटिका ब्लू व्हेल, वो लार्जेस्ट वाटर एनिमल है। इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर लॉन्ग है। और इसका जो वेट है दैट इज 180 टन्स का है। और इसी इसी की ये मतलब इसकी स्पेसिफिक की वजह से ही ये लार्जेस्ट वाटर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा स्टैचू कौन सा वर्ल्ड का? द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी विच लाइज इन आवर कंट्री इंडिया एंड दैट इज इन द स्टेट गुजरात। गुजरात में इंडिया में लाई करता है। इसकी जो हाइट है दैट इज 182 मीटर की है। ओके इससे पहले जो टॉलेस्ट स्टैचू, सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू जो थे दैट वाज द स्प्रिंग टेंपल बुद्धा, दैट वाज इन द चाइना हैनम प्रोविजन। चाइना हैना प्रोविजन के अंदर थे स्प्रिंग टेंपल बुद्धा थे। और जो उनकी हाइट थी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 177 फीट्स की थी, यानी कि 54 मीटर की हाइट थी। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी अब जब से बने हैं तब से ये बन गए, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो है 182 मीटर, जो उनसे बहुत ही ज्यादा बड़ी है।
That's all for the today's class. Still haven't doubt you want to ask anything regarding this highest, tallest, and the deepest in the world, you can comment me. Thank you.